एक और हम लोग को डिस्काउंट के बारे में समझना। आ जाए डिस्काउंट पर। डिस्काउंट आप कैसे निकालिएगा? डिस्काउंट, ये सब फॉर्मूला पहले से क्लियर है ना। डिस्काउंट तभी आ जाते हैं, यहाँ से हम डिस्काउंट लिखते हैं। कितना नंबर हो गया? 5वां। डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया MP माइनस SP, अर्थात छूट या बटा जब आपको निकालना है तो छूट बराबर हो गया अंकित मूल माइनस का विक्रय मूल्य। अंकित मूल माइनस का हो गया विक्रय मूल्य। अंकित मूल माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ छठा हो गया डिस्काउंट परसेंट, कि अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो ऊपर में डिस्काउंट लिखेंगे, MP से भाग करेंगे और 100 से गुना करेंगे। छाप लीजिए, ये सबको छाप लेना है। सबको क्या कर लेना है? छाप लेना। आपस में ज्यादा कमेंटबाजी नहीं की। सब ये सब पहले से भी क्लियर हुआ होगा और अब तो और क्लियर हो। सस्ता में बेचेंगे हानि, तो कम पैसा में खरीद के लाएं, ज्यादा में बेचेंगे लाभ। ज्यादा पैसा में हम खरीदे, कम पैसा में बेच देंगे हानि। MP का मतलब मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य यहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो पूछता है MP का मतलब क्या होता है। सवाल है कि एक दुकानदार 4 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से 25 किलोग्राम से सेब खरीदता है। उसमें से 11 किलोग्राम सेब 5 रुपये प्रति किलोग्राम से तथा शेष 3 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा। तो कितने रुपया का हानि हुआ है? हानि निकालना है। तो हानि कितना रुपया का हुआ है? हानि हम लोग को निकालना है। सबका सही आंसर होना चाहिए। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान। इसको सवाल को हल्का कर देते हैं, छोटा। हानि निकालने के लिए हमें SP और CP दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि खरीदारी कितना पड़ा, खरीदारी तो CP निकालने जा रहे हैं। 4 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 25 किलोग्राम, तो एक किलोग्राम में 4 रुपया खर्चा हो रहा है। तो 25 किलोग्राम में कितना रहेगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया में हम खरीद करके लाए, 100 रुपया में 4 किलोग्राम खरीदे। 100 रुपया में 25 किलोग्राम 100 रुपया में खरीदे हैं, तो 25 किलोग्राम खरीदे। उनमें से 11 किलोग्राम सेब 5 रुपये से। अब जब बेचने आए हैं तो दो तरीके से बेचे। 11 किलोग्राम सेब है जो 5 रुपये प्रति केजी के दर से बेचे। अच्छा, 25 में से 11 शेष बच गया। कितना कहेगा कि शेष बच गया है 14। तो 14 केजी को कितना पर बेच रहे हैं? 3 रुपये प्रति केजी। 14 कहाँ से आया? टोटल 25 केजी। टोटल सेब कितना है? 25 केजी है। तो 25 केजी में से 11 केजी खरीदा है, 11 केजी पहले बेचा है, तब बचा 14 केजी। तो 11 केजी प्रत्येक 5 रुपये के दर से 55 रुपया, और फिर शेष बचा 14 केजी 3 रुपया के दर से बेचा, तभी हो गया कितना? 42 रुपया। यहाँ 55 ऐड कर दिए, यहाँ हो गया 55 और प्लस का यहाँ हो गया 42। तो 55 और 42 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया सर? 97 रुपया। बताइए कि खरीदा है 100 रुपया, खरीद करके लाया है 100 रुपया में, और बेचा है तो 97 रुपया में बेचा है। तो हमें हानि निकालना है, हानि निकालना है। और आप जानते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। ज्यादा में खरीद के लाएंगे, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। अर्थात लॉस बराबर CP माइनस SP। CP कितना है? 100 रुपया, और SP कितना है? 97 रुपया। कितना का लॉस हो गया? 3 रुपया का। 3 रुपया का लॉस है। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। प्रति 6 नंबर सवाल। तरह किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, 700 में बेचा जाता है, लाभ परसेंट निकालना। 400 रुपया में खरीदा है, 700 में बेचा है। सबका सही आंसर होना है A to Z, सभी लोगों का सही आंसर होना। सर हानि का 2 फॉर्मूला है, कौन सा लगाएंगे? रुपया में पूछेगा तो हानि बराबर डायरेक्ट हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत वाला लगाना है। दोनों अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। हमें कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 400 रुपया कॉस्ट प्राइस दिया है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 700 रुपया। पूछेगा कि लॉस कितना होगा, आपसे पूछेगा कि लॉस कितना होगा, तो हम कहेंगे कि लॉस हो गया 700 में प्रॉफिट निकलेगा सर, लॉस नहीं प्रॉफिट होगा। 400 में खरीदे, 700 लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका? प्रॉफिट 700 रुपया में खरीदे हैं, 700 में बेचे हैं, 400 में खरीदे हैं, तो कितना का प्रॉफिट है? 300। तो प्रॉफिट पूछता 300। अगर प्रॉफिट पूछता तो 300 पर काम हो जाएगा, लेकिन हमें प्रॉफिट रुपया में नहीं पूछा, रुपया में पूछेगा तो CP माइनस SP, तो SP माइनस CP 300 हो गया। अब हमें पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाइए। और प्रॉफिट परसेंट जब हम लोग आएंगे तो आप कहेगा कि प्रॉफिट को हम ऊपर लिख देंगे सर, खरीदी मूल्य नीचे लिखेंगे CP, और गुना हो गया 100 हो गया। तब प्रॉफिट कितना है? कहिएगा प्रॉफिट है 300 रुपये। कितना पर? 400 रुपया पूंजी लगाने पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से, किसी को भी प्रतिशत में लाइएगा 100 से आप गुना कर दीजिएगा। तब 1 कट गया 2 जीरो से 2 जीरो समान, 4 से कट गया 375 बार, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 75% के प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर C। समझ में आया? रुपया में आना है तो इतना काम किया तो रुपया हुआ, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तब हम लोग प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे CP गुना 100। रुपया पूछता था यही तक काम किया, लेकिन रुपया नहीं पूछा, हम लोग परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज वाले फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों अलग है, वहां रुपया में फॉर्मूला निकालना है और यहाँ परसेंटेज में निकालना है। रुपया और परसेंटेज। सुरेंद्र भैया अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं, इसके पढ़ना है और बनाना है। रानी ने एक बकरी खरीदने भी गया है, तो बकरी खरीद कर लाई। रानी ने एक बकरी 4500 रुपया में बेची, उसको 10% का हानि हुआ। बताएं कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना है? तो कितना में बेची है? 4500 में 10% का हानि। सर 10% का हानि का मतलब कि 90%। 100 में से 10 घटा दीजिए, हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे, तो 10% हानि पर बेचा गया है।
10% हानि का मतलब कि 90%, और 90% बराबर कितना है जी 4500 रुपया। 90% बराबर 4500 रुपया। अच्छा 25% लाभ प्राप्त हुआ है, तब 100 कितना हो गया 25%। 25% लाभ हो गया तो कितना हो गया 125%, और 125% का मान निकालना है। कितना हो गया जी 125%। 125% का मान निकालना है 125। 4500 में भाग कर देंगे कितना से, कहिएगा 90 से, और गुना कर देंगे कितना से 125 से। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान निकालना है उससे गुना। तब 10% हानि हुआ, 100 में से 10 घटा दिए तो कितना हो गया 90। और 25% लाभ बेचा है 4500। 25% लाभ का मतलब 125% का मान निकालना है, तो 125 से हम लोग गुना किए, 90 से भाग 125 से गुना। अब हम 90 से भाग कर दिए तो 50 बार में कट गया, और 50 में 125 से हम गुना कर देंगे। तो 50 में 125 से हम आए गुना करने, तो गुना कर दिए तब ये 0 हो गया, यहाँ हो गया 625 हो गया, 625 तो 6250 रुपया में बेचना पड़ेगा। बकरी को 6250 में बेच देगा तब 25% का लाभ होगा। उसका खर्च प्रतिशत लाभ हुआ है हानि, तो उसका जो टोटल खर्च पर हानि हुआ है कि लाभ परसेंट टोटल निकालना है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले क्रयमूल्य बताइए, तो कितने लोग हैं जो इस साइकिल का क्रयमूल्य बता सकता है, कॉस्ट प्राइस। कितने लोग हैं जो साइकिल का कॉस्ट प्राइस बता सकता है, कितना में खरीद करके साइकिल लाया है, कॉस्ट प्राइस बता सकता है। सर जी 8 नंबर एक बार और बता दीजिए, 8 नंबर